शिव तथा गौरी को पुत्र न होने का ऋषि गणों का श्राप। श्री दत्तात्रेय जी कहते ही महेश्वरी पार्वती ने इंद्र के इस प्रकार के वचन सुनकर कहा, हे इंद्र, मेरे वचन सुन। जो तूने कहा सो सब कठिनता से ही घटने वाला मुझे लगता है। ऋषि पत्नी के श्राप से मेरे संतान होने का योग नहीं है और महादेव के भी मेरे से अन्य स्थान पर पुत्र की उत्पत्ति का योग नहीं है। इसलिए तब कल्याण किस प्रकार हो वह सब दुष्कर ही प्रतीत होता है। इस प्रकार गौरी के वाक्य को सुनकर हाथ जोड़कर देवराज बोला, हे देवी, अवश्य आपको श्राप किस प्रकार हुआ, किसने दिया, किस कारण से और क्यों दिया? आप संपूर्ण लोकों की पूज्या हैं। उसी प्रकार भगवान भूतनाथ महादेव को भी क्यों श्राप हुआ, इसे मुझे बताएं। हे शंकर वल्लभे, मुझे सब अत्यंत विचित्र लगता है। इंद्र द्वारा प्रार्थना की जाने पर वह इस प्रकार बताने लगी, हे इंद्र, मेरे द्वारा और शिव द्वारा जैसे श्राप की प्राप्ति का योग बना सो सुन। प्राचीन काल में जब मैं ही अपने पिता हिमाचल के यहाँ थी, तब किसी दिन अपनी सहेलियों के साथ वन में गई। मुझे शरद ऋतु में वन की शोभा देखने को अत्यंत उत्कंठित देख पिता ने हजारों वंचर लोगों को मेरी रक्षा के लिए पीछे रहने का आदेश दिया। इस प्रकार मैं वनों की सुषमा को देखने गई। अनंतर मैंने वहां अत्यंत सुंदर लोचनों को सुख देने वाली मृगी को देखा। वह पहले कभी न देखी गई थी। रूपवती सुंदर मृगी मृग के साथ अपनी रति क्रीड़ा में आसक्त थी। मैंने अपने खेलने के लिए वनचारियों को इसे लाने का आदेश दिया। चारों ओर से उस मृग के जोड़े को वे लोग घेर चुके। उन वनेचरों ने उस जोड़े को लाकर मुझे दे दिया। तदनंतर वहां मेरे सामने निसासे निकालती हुई हिरणी रोने लगी। तब मृग ने कहा, हे देवी, मैं काश्यप गोत्री सुहोत्र नामक तपस्या में स्थित इस भरद्वाज की पुत्री अपनी पत्नी के साथ इस महावन में रहता हूँ। वन में मृगों के जोड़ों को रति क्रीड़ा करते देख उनके समान ही रति की कामना मेरे से मांगती हुई उसी मृग रूप में अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए ये स्थित हो गई। इस विषय में इस अज्ञ द्वारा किया गया असद आचरण को आप क्षमा करें। इस प्रकार संप्रार्थना किए जाने पर उसने मुझे इस आशय का श्राप दिया। महादेव जी का भी पुरातन श्राप का हेतु सुन। प्राचीन काल में त्रेता के आरंभ में ब्राह्मण लोगों ने अपने शुभ कर्मों एवं महान तप से अपनी उन्नति कर इंद्र आदि सुरगण का भी अतिक्रमण किया। उन्होंने इंद्र सहित देवगण, सिद्ध, असुर और राक्षस लोगों को अपने वश में कर लिया। उस समय देवगण भी ब्राह्मणों द्वारा क्या आज्ञा मिलती है इसकी प्रतीक्षा करती थी। इस प्रकार सर्वथा विप्रगण के वशीभूत हुई त्रिलोकी को देख इंद्र का प्रभाव क्षीण हो गया। वह स्वयं ही ब्राह्मणों की आज्ञा का प्रतिपालन करने वाला बन गया। अनंतर इंद्र देवगण सहित श्री ब्रह्मा के पास गया। उसने अत्यंत दीन भाव से ब्राह्मणों के अधीन होने की अपनी बात कही। सब वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा ने इंद्र को कहा, इसका उपाय करने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि उनकी तपस्या के बल से अत्यंत भयभीत हूँ। इस प्रकार कहकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा देवगण सहित विष्णु के निकट गए। श्री ब्रह्मा ने यथावत देवगण का वृतांत विष्णु को सुनाया। शंकर नारायण ने ब्राह्मणों के तपोबल के प्रभाव को कहा। ये सब देखकर उसने ब्रह्मा को बुलाकर कहा, हे ब्राह्मण, मेरा वचन सुन। दारुका वन में निवास करने वाले ब्राह्मण गण ने सबको जीत लिया। उन तपापूष शरीर वाले से तपोनिधि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने जो किया है उसके प्रतिकार करने का अभी कोई उपाय नहीं दिखता। उनका निरोध करने में वे क्षण मात्र में ही तीनों लोकों को भस्म कर सकते हैं। वे क्षण में सैकड़ों ब्रह्मांडों को बना सकने की सामर्थ्य रखते हैं। इस विषय में मुझे कोई भी प्रयत्न करना संभव ही नहीं दिखता।
इसलिए आओ हम लोग महादेव के पास चलें, वे हमारा कल्याण साधन करेंगे। ये कह श्री विष्णु ब्रह्मा प्रमुख इंद्र आदि देवगण सहित कैलाश को आ गए। उस समय विष्णु प्रमुख देवगण हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम कर स्थित हो गए। श्री शंकर ने देवगण सहित विष्णु और ब्रह्मा को देखकर कहा, हे देववृंद, आप सभी मेरे कथन को सुनिए। जिस प्रकार से आप यहाँ आए हैं उसका कारण मैं जानता हूँ। आज वे विप्रगण तपो राशि की जाज्वल्यमान ज्वालामाला से परिपूर्ण हैं। उनके पास जाने से ही जैसे अग्नि की धधकती ज्वाला तृण को तुरंत जला देती है, वैसे ही भस्म वे कर दे सकते हैं। इसलिए अच्छी मंत्रणा करने वाले आप करने योग्य कार्य को निश्चित करने के लिए सबके साथ भले प्रकार विचार करें। इस प्रकार कहकर अन्य सब देवगण को विदा कर तदनंतर प्रधान सूर्य नायकों के साथ दीर्घ काल तक उन्हें पृथक पृथक लेकर मंत्रणा की। तत्पश्चात पुंडरीकाक्ष श्री विष्णु ने कहा, अन्य कोई उपाय मुझे नहीं भाता। बिना छल किए ये भूदेव गण जीते नहीं जा सकते। इसलिए अत्यंत मनोहर श्रीधारी शिव वहां जाएं, विप्र पत्नियों को मोहकर अति शीघ्र उन्हें धर्म मार्ग से विचलित करें। जब वे विप्रगण धर्म मार्ग से च्युत हो जाएंगे तब सर्वथा जीते जा सकते हैं। ये मेरा अभिमत पक्ष है जो मुझे सर्वथा समुचित प्रतीत होता है। इस प्रकार केशव के कथन को सुनकर ब्रह्मा आदि प्रमुख देवगण बहुत प्रसन्न हुए। शंकर भगवान की सविधि पूजन कर उन्हें अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए अनुरोध किया। शिव भी देवगण के कार्य को सिद्ध करने के लिए अपने पार्षद गण के सहित वृक्ष पर आरूढ़ हो उस स्थान पर गए जहां वन में विप्रगण तपस्या कर रही थी। तदनंतर उन सभी विप्रगण को समिधा पुष्प आदि लाने के लिए बाहर गए हुए देखकर उनके आश्रमों में शिव ने प्रवेश किया। श्री शिव ने करोड़ों कामदेवों का सा कमनीय अत्यंत नेत्रों को रुचिर लगने वाला सुंदर रूप बना उनकी पत्नियों को उसी प्रकार दिखाया। विप्रगण की वे पत्नियां श्री शंकर को उस रूप में देख सभी कामबाण से पीड़ित हो उनके पीछे हो गईं। उन्होंने पुत्र आदि के बहुत रोकने पर भी अपने प्रिय पति और बांधवों को विस्मृत कर सब कुछ त्याग कर शिव के द्वारा अत्यंत मोहित हो उनका पीछा किया। अनंतर उनसे घिरे शंकर अन्य वन में चले गए। शंकर ने परंपरा प्राप्त काम शास्त्र की अपनी चातुरी से विनोद करके उन्हें मोहित कर दिया। श्री शिव के साथ अंग संग करके इस प्रकार सभी ने गर्भ धारण कर लिया। तब विप्रगण की सती पत्नियों को भोग कर पिनाकधारी शंकर ने कहा, आप जल्दी ही अपने घर चली जाएं, क्योंकि आप लोगों के सब पति देव अति क्रोधी स्वभाव के हैं। समय पर चलते हैं, सामने संध्या बेला भी आती है। इस प्रकार वे मुनि पत्नियां शंकर के कथन को सुनकर पतियों के उपालंब से डरी हुई अपने घरों की ओर चली। इतने समय में ही फल पुष्प और समिधा लेकर मुनिगण अपने अपने घरों को लौटे। वहां सपने ही अत्यंत विकृत आकृति वाली अपनी उन पत्नियों को गर्भयुक्त देख संदेह किया। इस विषय में तपस्या के बल से ये जानकर कि ये सब महादेव का अब चरित्र है, वे मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण गण बहुत क्रुद्ध हुए। वे वहां गए जहां शंकर थे, तुम्हें भस्म करते हैं, इस प्रकार कहते हुए क्रुद्ध हो मुनियों को आते देख अपने वृष केतन नंदी के ऊपर आरूढ़ हो महादेव शीघ्र ही भागने लगे। आकाश मार्गगामी भागते हुए शंकर को देख मुनिगण ने क्रुद्ध हो उन्हें श्राप दिया। इस कामी ने पर क्षेत्र में जिस कारण से अपना बीज छोड़ा है, इसलिए इसके बाद भविष्य में अन्य पुरुष की स्त्रियों में यह पांडु भाव को अर्थात नपुंसकता को प्राप्त करेगा। जिस लिंग के माध्यम से हमारी पत्नियों को इसने दूषित किया, इस पर पत्नीगामी जार का वह लिंग हमारे सामने ही सर्वथा गिर जाए। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा शप्त हुए
मेरे पतिदेव श्री शिव हैं। इसलिए हे सुरराज, तेरा अभीष्ट सिद्ध कैसे हो? मेरे अपत्य का होना संभव नहीं। इस प्रकार पार्वती के वचन सुनकर इंद्र ने आदर पूर्वक पूछा, हे देवी, मैं आगे के वृतांत को सुनना चाहता हूँ। इसके पश्चात श्री शिव ने क्या किया? उनका लिंग कैसे छिन्न हुआ? उसके बाद क्या हुआ?